नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हूँ, आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूँ और कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पास आके ये क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मार्केट में क्रिएटिनिन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं और उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि ये सप्लीमेंट लिया जाए, तो क्या वो सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं और क्या इसका प्रयोग करना लीगल है, क्या डोपिंग एजेंसीज इस प्रयोग को रेस्ट्रिक्ट तो नहीं करेंगी और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो ये वीडियो हमने क्रिएटिनिन के यूज़ के बारे में बनाया है। क्रिएटिनिन स्पोर्ट्स पर्सन में, एथलेटिक इंडिविजुअल्स में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्रिएटिनिन बेसिकली शरीर में होने वाला एक तत्व है, शरीर में पाया जाने वाला एक तत्व है जो किडनी के द्वारा निर्मित होता है। क्रिएटिनिन बेसिकली आपके शरीर में बर्स्ट ऑफ पावर देता है। आपकी बॉडी के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं उसके अंदर एटीपी का संचार करता है और उसके साथ वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब हम क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में होता है तो क्रिएटिनिन आपकी बॉडी का जो एक्टिविटी है उसको स्पीड अप कर देता है, उसको फास्ट कर देता है। तो जिन स्पोर्ट्स में आपको बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है, मतलब एकदम से आपको कोई फास्ट काम करना है या एकदम से आपको ताकत चाहिए, उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में क्रिएटिनिन का जो है वो रोल अच्छा होता है। जैसे कि आपने स्प्रिंट किया, 100 मीटर्स दौड़ना है, फास्ट दौड़ना है, एकदम से कुछ सेकंड्स के लिए आपको पावर चाहिए और ख़ासतौर से जो टाइप 2 मसल फाइबर्स होते हैं उसमें ये एटीपी ज़्यादा कन्वर्ट करता है। तो क्रिएटिनिन कन्वर्टिंग टू एटीपी खासतौर पे जो टाइप 2 मसल फाइबर्स होते हैं, जो फास्ट मसल फाइबर्स होते हैं वो। साथ ही साथ जैसे वेट लिफ्टिंग का स्पोर्ट है, मतलब आपको जाना है और स्टेज पे एक ही मिनट में आपको वेट उठाना है, तो इस तरह के स्पोर्ट्स में जो है वो क्रिएटिनिन का रोल है, क्योंकि ये बर्स्ट ऑफ पावर देता है। कम समय में आपको ज़्यादा पावर लेनी हो जिस स्पोर्ट में, उसमें जो है वो क्रिएटिनिन आपके लिए लाभदायक है। क्रिएटिनिन मार्केट में मिलने वाला सबसे आम स्पोर्ट्स स्टिमुलेंट है। यह स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो मार्केट में मिलता है उसमें सबसे कॉमन है। ये क्रिस्टलाइन सा पाउडर होता है और काफ़ी कॉमनली ओवर द काउंटर दिया जाता है कोचेस के द्वारा, आपके ट्रेनर्स के द्वारा, जिम ट्रेनर्स के द्वारा। परंतु ध्यान रखने की बात यह कि जो क्रिएटिनिन है उसका एरोबिक स्पोर्ट्स में कोई फ़ायदा नहीं है। जिन स्पोर्ट्स में आपको एंड्योरेंस चाहिए, लंबे टाइम तक आपको जो है आपको लंबे टाइम तक स्टेमिना चाहिए दौड़ने का, जैसे मैराथन दौड़ना हो गया आपका, या कोई ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें लंबे टाइम तक आपको खेलना हुआ, उसमें जो है जो स्पोर्ट्स में लंबे टाइम का स्टेमिना चाहिए या एरोबिक एक्सरसाइजेस आपको चाहिए, उसमें जो है वो क्रिएटिनिन का बहुत रोल नहीं है। उन स्पोर्ट्स में अगर आपको जाना है तो क्रिएटिनिन लेने का आपको बहुत एडवांटेज नहीं होगा। क्रिएटिनिन जो है आपके शरीर में से जो कोशिकाओं में, मतलब सेल्स के अंदर पानी ले लेता है, तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर से इंट्रा आर्टिकुलर जो है वो पावर शिफ्ट हो जाती है और इंट्रा आर्टिकुलर में पावर एकदम से जनरेट होती है। तो ये क्रिएटिनिन का फ़ायदा होता है। क्रिएटिनिन की डोज जो है वो आमतौर पे लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज में दी जाती है। जो लोडिंग डोज क्रिएटिनिन की है वो करीबन 20 से 25 ग्राम पर डे की रहती है और ये 3 से 4 बार में आप ले सकते हो। आमतौर पे जो पाउडर आते हैं वो 3 से 5 ग्राम के आते हैं, तो आप 3 से 4 बार ले सकते हो, परंतु ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेना होता है और उसके बाद आप मेंटेनेंस डोज में शिफ्ट कर सकते हो जो 2 से 3 ग्राम पर डे की होती है, जो आप लंबे टाइम तक भी ले सकते हो। परंतु दूसरे एनाबॉलिक स्टेरॉइड या दूसरे परफॉर्मेंस एनहांसर ड्रग्स के मुकाबले जो क्रिएटिनिन होता है वो रिलेटिवली सेफ माना जाता है। इसका अभिप्राय ये है कि बाकी दवाइयों की तुलना में ये जो है क्रिएटिनिन होता है ये आमतौर पे ज़्यादा सेफ माना जाता है, परंतु ये भी आपके शरीर में एडवर्स इफेक्ट नुकसान कर सकता है। जैसे कि स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो आपके मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपके पेट में क्रैम्प हो सकते हैं, अगर आप धूप में कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है इसको लेने से, क्योंकि ये जो पानी है वो शरीर का सोख लेता है और वो अंदर कोशिकाओं में ट्रांसफर कर देता है। तो क्रैम्प्स होना एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है अगर आप क्रिएटिनिन अधिक मात्रा में लेते हैं तो। साथ ही साथ कई लोगों ने हमसे ये भी प्रश्न पूछा है कि क्या क्रिएटिनिन लेना लीगल है, क्या क्रिएटिनिन लेने पे हमको डोपिंग एजेंसी रेस्ट्रिक्ट तो नहीं करेगी, क्या हमें बैन तो नहीं कर दिया जाएगा। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूँगा तो 2021 अप्रैल में क्रिएटिनिन यूज़ जो है वो लीगल है। इसके यूज़ को डोपिंग एजेंसीज रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं, वाडा में भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है और दूसरी डोपिंग एजेंसीज भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करती हैं।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करती है। तो आज की डेट में क्रिएटिनिन सप्लीमेंट जो है वो आप ले सकते हो लीगली ये एक सेफ सप्लीमेंट है जो लिया जा सकता है, परंतु इसके लिमिटेड फ़ायदे हैं। सब स्पोर्ट्स में ये फ़ायदेमंद नहीं है और इसके लेने से साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो सेलेक्टेड केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको क्रिएटिनिन यूज़ के बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल advancedhospitals.com ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।